हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभिमान एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 68,500 की बची हुई सीटें, लगभग 22 से 27,000 सीटें बची हुई हैं। उन पर मुहिम तेज हो चुकी है। सभी जगह आंदोलन हो रहे हैं। कल 2 गिरफ्तारियां हुई, प्रयागराज में, 2 लखनऊ में हुई। और उधर 52,000 पदों को जो जोड़ने के लिए आश्वासन दिया था ऐश्वर्या भाटी मैम ने, अभ्यर्थी उसकी कॉपी लेकर जो उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, सबमिशन दाखिल किया था हाई कोर्ट में, आपको पता होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी सबमिशन दाखिल किया गया था शिक्षा मित्र वाले केस में, जहां 60-65 और 40-45 के लिए केस चल रहा था। उन्होंने कहा यदि कोई भी ऊंच नीच होती है, यदि कैसी अव्यवस्था फैलती है, तो ऐश्वर्या भाटी मैम जो कि ASG हैं, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, तो उन्होंने बोला था पहले ही कि मैं इन सीटों को हम यदि आवश्यकता पड़ती है तो हम जोड़ेंगे। तो उसी की कॉपी लेकर CM महोदय के पास गए हैं अभ्यर्थी। तो अब ये कल या परसों में पता लग जाएगी कि चीफ मिनिस्टर इसके ऊपर क्या निर्णय लेते हैं। तो फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या निर्णय निकल कर आता है। लेकिन 52,000 पद यदि जुड़ जाते हैं 69,000 में, तो ये भर्ती एक बहुत बड़ी भर्ती हो जाएगी और लगभग आप 1.25 लाख के करीब बच्चे भर्ती हो जाएंगे इसमें। तो आप समझ सकते हैं कि 1.25 लाख अभ्यर्थियों में लिस्ट कहाँ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि आपको पता होगा कि एक केस चला हुआ था, भोला प्रसाद शुक्ला वाला केस, और उसमें जस्टिस यू ललित सर ने आदेश दिया था कि 68,500 की जो बची हुई सीटें हैं, उन्होंने पूरा आदेश मैं आपको बता देता हूँ क्या है। वो पूरे आदेश में कहा गया था कि जो 1,37,000 पद हैं, वो 1,37,000 पद आपको 6 महीने में भरने हैं। अब 1,37,000 में से 68,500 की नियुक्ति तो पिछली बार हो गई, लेकिन वो 68,500 की भर्ती पूरी ना होकर उसमें से कुछ सीटें बची रहेंगी, लगभग 22 से 27,000। 22 से 27,000 इसलिए बोली जा रही है क्योंकि 22,000 सीटें जनरल OBC की हैं और उसमें 5,000 सीटें बैकलॉग की भी बच गई। बैकलॉग की सीटें SC और ST को मिलती हैं। और गवर्नमेंट ने इस बार भी इनको सीटें चुराना बोलेंगे, सीटें वो चुरा ली गवर्नमेंट ने कि आपको बताया जाए लगभग 1133 सीटें खाली रह गई हैं ST की। तो वो सीटें SC में जुड़ जानी चाहिए, तो सरकार ने नहीं जोड़ी। क्योंकि बैकलॉग की सीटें, यदि आप ST की सीटें ST के छात्र नहीं हैं उनको भरने के लिए, तो आप उनको SC में जोड़ सकते हैं, पर सरकार ने जोड़ा नहीं, बल्कि लिस्ट कम पर लगा दी। बजाय 69,000 की लिस्ट लगाने के 67,867 की लिस्ट लगा दी गवर्नमेंट ने। वो सीटें गवर्नमेंट बचा लेगी, जिससे SC के छात्रों को भारी नुकसान हुआ है। इसी प्रकार सरकार ने 68,500 में भी बैकलॉग की 5,000 सीटें बचा ली थी जो SC को मिल जाती, पर सरकार ने उनको नहीं दी। इसके अलावा यही काम मायावती कार्यकाल में भी हुआ था। बैकलॉग की सीटें नहीं भर पाई थी, जबकि मायावती एक दलित क्षेत्र से आती हैं, दलित पार्टी से आती हैं। तो यदि वो भी उन सीटों को जोड़ती तो ज़्यादा अच्छा होता। शुरू से ये प्रक्रिया चलती आ रही है कि बैकलॉग की सीटें सरकारें बचा कर ले जाती हैं और वो सीटें किसी को नहीं मिल पाती, जबकि अभ्यर्थियों को नियुक्ति चाहिए, उन्हें सरकार से कोई मतलब नहीं है किसकी सरकार है। एक शिक्षित युवा जो नौकरी करता है उसको केवल अपनी नौकरी से मतलब है और उसको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से कि सरकार किसकी है, क्या कर रही है। 2 रोटी की व्यवस्था उस अभ्यर्थी को हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। तो 68,500 की जो बची हुई सीटें हैं, ये यदि सरकार जोड़ देती है, क्योंकि इस पर अभी सुनवाई होने वाली है लगभग 4 नवंबर को, तो सब कुछ चीज़ें बातें क्लियर हो जाएंगी। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो एक मुहिम है, इस मुहिम को एक बड़ी आंदोलन का रूप दीजिएगा। चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल के साथ जुड़िएगा और वीडियो को वायरल करिएगा, ताकि 68,500 की गूंज उत्तर प्रदेश विधान परिषद में बैठे हुए लोगों को पता लगे और हमारे न्यायालय में बैठे हुए लोगों को पता लगे कि अभ्यर्थी क्या मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थी एक न्याय संगत मांग कर रहे हैं, जो कि कोर्ट ने स्वयं कहा था, सुप्रीम कोर्ट के ने जस्टिस यू ललित सर ने बयान दिया था, आदेश दिया था, बयान नहीं, कि आपको 68,500 की बची हुई सीटें, आपको 1,37,000 पद 6 महीने में भरने हैं, लेकिन सरकार सीटों को बचा रही है। इसका मतलब सीधा है कि आप कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं और छात्रों का अहित कर रहे हैं आप, क्योंकि आप पूरी सीटों को नहीं भर रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरी यही है, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता इसके ऊपर, क्यों, समझदार को इशारा काफ़ी है। सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ को उठाइएगा। यदि कुछ भी सीटें जुड़ती हैं तो सीधी लिस्ट नीचे गिरेगी, और लिस्ट नीचे गिरती है तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।